Hello बच्चों, let's see the following question. Figure shows two ships moving in xy plane with velocities va vector and b vector. The ships move such that capital B always remains north of A. The ratio of VA to BB is equal to. तो क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया है, एक तो शिप है A, दूसरा शिप है B. A के मूव करने का वेलोसिटी VA है, B के मूव करने का वेलोसिटी VB है. तो जो B है वो इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, उसका जो वेलोसिटी का एंगल है दैट इज थीटा. बट वो दोनों इस तरह ऐसे मूव करते हैं कि जो B है वो A के हमेशा नॉर्थ में ही रहता है. हमें क्या करना है, इनकी वेलोसिटीज का रेशो फाइंड आउट करना है. तो डायरेक्शंस दी गई हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट, चारों डायरेक्शंस बताई गई हैं. एंड गिवन ऑप्शंस क्या हैं? फर्स्ट इज कॉस थीटा, सेकंड इज साइन थीटा, थर्ड इज सिकेंड थीटा एंड फोर्थ इज कॉसेकेंड थीटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, तो हमें इसमें क्या करना आना चाहिए, वेक्टर के कंपोनेंट बनाने आने चाहिए. वेक्टर के क्या आने चाहिए, कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं हमको वो मालूम होना चाहिए. वेक्टर कंपोनेंट्स, एक वेक्टर के टू कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट कंपोनेंट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है एक तो वेक्टर का, एंड सेकंड जो है वो होता है वर्टिकल कंपोनेंट, horizontal component and the second one is vertical component. अब फिगर से समझते हैं. मान लो कि इस डायरेक्शन में ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस मान लिया, वाई एक्सिस मान लिया. तो यहाँ पे कोई वेक्टर है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का ये एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ थीटा. तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसका कंपोनेंट होगा ए वेक्टर का, उसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो ये होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इनटू कॉस थीटा. सिमिलरली जो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा दैट विल बी ए वेक्टर इन मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा. तो ऐसे एक वेक्टर के टू कंपोनेंट्स होते हैं. तो ए वेक्टर को हम फाइनली कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर इन मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा इनटू आई कैप प्लस ए वेक्टर इन मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा जे कैप. अब जो गिवन शिप्स है उसमें ए इस पोजीशन पे है तो बी मान लो इस पोजीशन पे है. अब तो ये दोनों को ऐसे एक लाइन जो है वो क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है. तो ए मान लो ऐसे मूव कर रहा है, तो बी का डायरेक्शन क्या दिया गया है, ऐसे दिया गया है विद हॉरिजॉन्टल. ये एंगल कितना है, थीटा एंगल है. ये बी बी है, ये क्या है, बी ए है. तो नॉर्थ डायरेक्शन तो हमेशा ऐसे रहेगी इस डायरेक्शन में. ये क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है, ऐसे क्या है, साउथ डायरेक्शन है. तो ऐसे इस तरफ क्या है, ईस्ट है, एंड ये है हमारे पास वेस्ट. अब मान लो कि बी थोड़ा सा फास्ट मूव किया, अगर फास्ट मूव किया तो उसकी जो डायरेक्शन है, ये जो लाइन है बी एंड ए को मैच कर रही, वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी. देन उसका डायरेक्शन नॉर्थ नहीं रहेगा ए की तरफ से. अगर बी स्लो मूव करेगा तो उसका क्या होएगा, जो वो लेफ्ट रह जाएगा नॉर्थ से, ये लाइन क्या होगी, टेढ़ी हो जाएगी टूवर्ड्स वेस्ट. तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी इंस्टेड ऑफ नॉर्थ. तो नॉर्थ डायरेक्शन में रहने के लिए बी का जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री. तो ये हमेशा 90 डिग्री रहना चाहिए. तो अब कंपोनेंट देखते हैं. इस तरफ कौन सा कंपोनेंट होगा, VV cos थीटा, विच मीन्स जितनी वेलोसिटी से VA मूव करेगा उतनी ही वेलोसिटी VB cos थीटा की होनी चाहिए. तो रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेशो के लिए हम देखेंगे दैट वी कैन राइट VA शुड बी इक्वल्स टू VB cos थीटा. तो अब यहाँ से रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं. वी कैन राइट VV अपॉन VB इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, विच मीन्स रेशियो ऑफ वेलोसिटीज इज कॉस थीटा. तो VA रेशियो BB इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. तो ये फाइनल आंसर होगा. द फाइनल आंसर इज कॉस थीटा. फाइनल आंसर कितना है, कॉस थीटा है. अब गिवन ऑप्शन देखते हैं. तो गिवन ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.